ओम शांति। आज 24 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सारी मीठी शिक्षाएं और साथ साथ सावधानी भी दी है। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को जरा भी देहाभिमान नहीं होना चाहिए। देहाभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। माया जब आती है तो पंजा मारती है। देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा का बनकर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको क्या पद मिलेगा। यज्ञ में कुछ देते हैं, वापस मांग लेते हैं, उनका जन्म कैसा होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा का बनकर बाबा का नाम बाला करना है। उसके लिए घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, कीचड़ से उपराम होता है, ऐसे बाबा कहते आपको भी इस देह से दुनिया से उपराम रहना है। एक बाबा की याद में रहना है। बाबा का बनकर ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। कोई मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। बहुत बहुत निरंकारी बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार है तो ऊंच पद हो नहीं सकता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पे चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। एक बाप की मत पे चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। क्वेश्चन है, किन बच्चों को माया जोर से पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मारती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देहाभिमान तोड़ना ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीता है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हम बाबा के थे, बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान अच्छी रीति मिला। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले माफिक फिर आया है। अब बाबा कहते हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में बैठ नहीं जाना। तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं। बाबा कहते तुम्हें रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब को पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सबका सद्गति दाता एक है। उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते तब मुझे आना पड़ता। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाबा आकर सबको पावन बनाए शांति धाम में ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सत्युग में कोई दुख होता नहीं। अब तुम जीते जी बाप के बने हो।
बाबा कहते तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा क्या कि तुम घर बार छोड़ो? बाबा ने कभी कहा क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं, तुम तो आप ही सर्विस पे निकले हो। बाबा ने किसी को भी छुड़ाया नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं। सन्यासी लोग कहते इस समय का सुख कागविष्टा के समान है, बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाबा कहते क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते उनकी मत पे चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती भगंती या ट्रेटर बनंती। बहुत आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर चलते चलते छोड़ कर चले जाते हैं। कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कोड़े मिसल बना देते। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा, ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं करना क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भले स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते। मतवे में बहुत फर्क है। ये भी समझाया, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले लेते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता। बाबा समझाते ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वा होकर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे? ये भी बाबा समझाते बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना रुपया भेज देते हैं, और जो भले यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते। पाप करने से 100 गुना दंड हो जाएगा। तुम्हें पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते हैं। बाबा कहते हैं हमेशा खीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। कहीं ना कहीं बुद्धि से अटैच हो जाना, किसी के नाम रूप में फंस जाना, बाबा को भूल जाना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती, ऐसे कर्म करा देती जो पता ही नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमें सावधान थोड़े किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाप का बनकर ऐसे ऐसे कर्म करते जो बात मत पूछो। इससे जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया, थप्पड़ लगा,
तो देहाभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पदभ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो जो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। ऐसा ना हो जो वहाँ जाकर स्थूल सेवा अर्थात झाड़ू आदि लगाना पड़े। अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे। बाबा कहते बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तभी तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। अभी बाप तुम्हें समझदार बनाते, भारत स्वर्ग था, अब ऐसा कोई थोड़ा ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। श्री गुरु नानक देव जी ने भगवान की महिमा में बहुत ऊंची महिमा की है। वो आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, जिसकी महिमा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया। अब बाबा तुम्हें सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। मेरी निंदा कराई तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसा करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाबा कहते माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को भी बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। जो भी सेवा केंद्र संभालने वाले हैं उनको भी निरंकारी होकर रहना है। बाबा देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं कि तुम क्या करते हो। बेहद का बाप ही जानते, सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझा नहीं देते, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाबा बच्चों को सावधानी देते, कोई भी गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करना। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्री मत पे चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब समझा देते हैं। पहले से ही बाबा सब समझा देते, सावधानी देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप समान निरंकारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होके रहना है। एक बाप की श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पर नहीं। बाप समान निरंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी, किसी को दुख नहीं देना। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होके रहना है। एक बाप की श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पे नहीं। वरदान है सेकंड में, देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पे विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में, देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पे विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पे कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले
साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बहुत काल से देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। अर्थात इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है देह से न्यारे होने की कि पुरानी देह अपनी ओर ना खींचे। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियों के वश अपनी तरफ कर्म इंद्रियां आकर्षित करती हैं। जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पे कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मानचित बनो। निर्मानता महानता की निशानी है। सबका मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्मानता महानता की निशानी है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराई फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रखकर करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। कोई भी करेंगे तो बाप दादा से पहले वेरीफाई कराओ तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। चलते फिरते अपने मस्तक से सर्व शक्तियों की लाइट दूर दूर फैलती अनुभव करें। कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर महसूस करें, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूं। कर्म इंद्रियों से कर्म कराया और डिटैच हो गए। इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त करने वाली मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूं। अभी भृकुटी कक्ष में, अभी मूल वतन निराकारी दुनिया में बाबा की लाइट को अपने में आता अनुभव करें। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।